हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। और काफ़ी अंतराल के बाद एक वीडियो पुणे में आज डाल रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा, लेकिन हालात ही कुछ इस तरह के होते जा रहे हैं और काफ़ी ट्रेनिंग शेड्यूल्स और सेशंस मेरे लाइंड अप थे। इसकी वजह से मैं तय समय पर वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए एक बार पुणे आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और अब मैं डेफिनेटली आई मेक इट अ रूल कि वीक में एक बार मैं रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वीडियो डालूँ। बहरहाल दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और सब उसके बारे में बात करते हैं और सारे उससे बड़े परिचित हैं। और उस टॉपिक का नाम है ईगो इश्यूज़। आपने तो अक्सर अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने कलीग्स में या वर्क प्लेस पे या इवन फैमिली में भी लोगों को ये बात करते हुए सुना होगा, ये कहते हुए सुना होगा कि यार इस फलाने आदमी को बड़ा ईगो प्रॉब्लम है, हमेशा दूसरों के साथ इसका क्लैश होता रहता है और बड़ा ईगोइस्टिक आदमी है, बहुत इसको ईगो रख के चलता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ईगो? सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से किस तरह से ज़िंदगी में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और ये समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए रेस्पॉन्सिबल और एज ए सेंसिबल पर्सन कि ईगो एक्चुअली में होता क्या है और किस वजह से हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में और हमारे जो वर्क प्लेस पे प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं उनमें भी कई बार ईगो की वजह से किस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और ईगो का मतलब होता है कि आपका अपने बारे में जो एक नज़रिया है। देखिए, हर व्यक्ति 3 प्रकार का व्यक्ति होता है, यानी कि मैं एज ए पर्सन, मेरे अंदर 3 पर्सनैलिटीज़ हैं। एक नंबर 1 आपका रियल सेल्फ, यानी कि जैसे आप वास्तविकता में हैं। कई बार मैं स्वयं भी नहीं जानता, कई बार व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता कि आप वास्तविकता में क्या हैं। सो दैट इज़ हिज रियल सेल्फ, जो उसकी ट्रू ओरिजिनल जेन्युइन पर्सनैलिटी है, जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग की भाषा में या साइकोलॉजी की भाषा में हम बोलते हैं, जो कि उसका रियल सेल्फ है। दूसरा है उसका आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ जैसा कि व्यक्ति वास्तव में ओरिजिनलिटी में है, जेन्युइनली है। दूसरा आइडियल सेल्फ, जैसा कि व्यक्ति देखता है अपने आप को कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसा बनना चाहता हूँ, या मेरा आइडियल पर्सनैलिटी, आइडियल जो पर्सोना है वो किस प्रकार का होना चाहिए, दैट इज़ हिज आइडियल सेल्फ। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जैसा आपका रियल सेल्फ है वैसा आपका आइडियल सेल्फ भी हो, लेकिन कई बार हमारा रियल सेल्फ हम जानते ना हुए भी हम आइडियल सेल्फ बहुत हाई फाई और बहुत बड़े स्तर का हम सोचते हैं कई बार। तो आप अपने बारे में जैसा देखते हैं, आप अपने बारे में जैसा अपने आप को किस लाइट में देखते हैं, हो सकता है आप इतने इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन आप अपने आप को आइडियली देखते हैं कि मैं बहुत ही जीनियस और बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट पर्सन हूँ। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन ना हो, लेकिन आप आइडियल सेल्फ आप उस तरह से देखते हो कि हर कोई मुझे बहुत लव करे, रेस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे, बहुत इज्जत दे, सम्मान दे, सबको वो अच्छा लगता है और सबको कहीं ना कहीं एक सेल्फ एस्टीम अपना मेंटेन भी करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका रियल सेल्फ, यानी कि जैसे व्यक्ति आप हैं। दूसरा आपका आइडियल सेल्फ, जैसे आप देखते हैं अपने आप को, उसको बोलते हैं हम आइडियल सेल्फ। तो आपके रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में जितनी दूरी कम होगी, यानी कि जितना वो एक दूसरे के कंपेटिबल होंगे, जितना एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होंगे, उतना ही आपको ईगो प्रॉब्लम कम आएगी। और तीसरा होता है परसीव्ड सेल्फ। एक लोग बाग भी देखते हैं कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। पीपल परसेप्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं परसीव्ड सेल्फ, यानी कि व्यक्ति, दूसरे लोग बाग, दूसरे व्यक्तिजन हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, हमारी व्यक्तित्व के बारे में, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में क्या राय रखते हैं। भले ही वो हमें कई बार फ्रैंकली नहीं बताते, लेकिन डेफिनेटली हर व्यक्ति के बारे में उनका अपना एक ओपिनियन होता है। दैट इज़ कॉल्ड परसीव्ड सेल्फ। तो सारी ईगो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो आपके इंटरपर्सनल रिलेशन में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिलेशन में हो, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशन में हो, वो सारी की सारी प्रॉब्लम इन ईगो क्लैशेज़ और इन जो 3 जो सेल्फ मैंने बताए, इनमें सामंजस्य ना होने की वजह से आती हैं। तो यदि मैं चाहता हूँ कि मैं हर जगह जहाँ जाऊँ मुझे बहुत सम्मान मिले, सारे मेरे को बहुत अतिथि सत्कार करें, बहुत ज़्यादा रिगार्ड दें, तो दिस इज़ एन अनकॉल्ड फॉर एक्सपेक्टेशन। हो सकता है कई बार ऐसा ना हो सकता है मैं किसी फंक्शन में गया और होस्ट इतना बिजी हो कि मेरे को उतना हाई रेस्पेक्ट रिगार्ड ना देने पाए, तो मुझे फिर ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि दूसरे लोगों के नज़रियों को समझे बिना अपना नज़रिया दूसरों के ऊपर थोपना,
कि मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं, मेरी राय, मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन, मेरा जो एटीट्यूड है वही चलना चाहिए। इसकी वजह से भी कई बार ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको अपने व्यक्तिगत रिलेशंस में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप दूसरों के नज़रिए को भी समझें, जिसको हम बोलते हैं एम्पैथी, यानी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। तो यदि दूसरे की पोजीशन को भी आप समझते हुए उसके साथ व्यवहार करेंगे, दूसरे की स्थिति को, उसकी परिस्थिति को, किस सिचुएशन में वो हो सकता है, आउट ऑफ दैट सिचुएशन ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट, अगर आप उसको समझेंगे, थोड़ा उसको परिदृश्य में रखेंगे, उसको पर्सपेक्टिव में रखेंगे, तब भी ईगो प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है ईगो प्रॉब्लम्स का और ईगो इशू का, वो होता है आपका जो बोलते हैं बोस्टिंग नेचर, यानी कि स्वयं के ऊपर घमंड। इसको कई बार हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो हमेशा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन, अपनी राय, अपने विचार दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। दूसरों की पोजीशन को समझें, दूसरों की पोजीशन के प्रति सेंसिटिव बने। किस सिचुएशन के कारण, किस सिचुएशन के चलते एक व्यक्ति आपके साथ वो व्यवहार कर रहा है, उसको भी आप समझने की कोशिश करें। तो आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स का सामना करना नहीं पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं और कह देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि दो चीज़ें होती हैं। आपका ईगो, जो कि कई बार अनजस्टिफाइड होता है, जो कि कई बार आप राइट फुटिंग पे नहीं होते, राइट ग्राउंड पे नहीं होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और दूसरा है सेल्फ रेस्पेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि द लाइन दैट सेपरेट्स ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ वेरी थिन। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा लेके चलिए। जब भी आपकी डिग्निटी के ऊपर कोई आंच आती है, जब भी आपकी एथिक्स के ऊपर कोई आंच आती है, जब भी आपकी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर कोई आंच आती है, तो कभी भी उसके ऊपर आंच ना आने दीजिए। हमेशा उसको विद फुल पावर, फुल कैपेसिटी यू डिफेंड दैट, बिकॉज इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ योर सेल्फ रेस्पेक्ट। तो सेल्फ रेस्पेक्ट को आप इंटैक्ट रखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट को आप प्रिजर्व करिए, लेकिन ईगो के विक्टिम मत बनिए। मैं की आंधी में आप बह मत जाइए। दूसरों की पोजीशन को भी समझिए, दूसरों की सिचुएशन को समझिए, और उस दूसरों की सिचुएशन को समझते हुए आप अपना व्यवहार करिए। तो आप खुद पाएंगे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आता है। काउंसलिंग सेशंस में कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमेशा वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, मेरे साथ वैसा व्यवहार करता है, मेरी बात को कोई समझता नहीं है, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको लोग समझते नहीं हैं और अपनी ही बात थोपते रहते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली एन ईगो प्रॉब्लम। तो यदि दूसरे व्यक्ति के प्रति आपको ये समस्या है, तो दूसरे व्यक्तियों को आपके प्रति भी ये समस्या हो सकती है। तो इस चीज़ को आप समझिए, एक सेंसिटिव, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे कबीरदास ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। जो मेरा अंदर का थॉट प्रोसेस है वही बाहर की दुनिया में मुझे दिखाई देगा। जो मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, जो मेरे अपने इमोशंस हैं, जो मेरे अपने एटीट्यूड हैं, वही मुझे बाहर दूसरे लोगों में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो यदि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, यदि आपके अंदर सेंसिटिविटी है, यदि आपके अंदर दूसरे लोगों को समझने की एक शक्ति है और आप प्रयास करते हैं कि दूसरे लोगों को समझें, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बाहर भी दूसरे लोगों के पर्सनैलिटीज़ में और उनके बिहेवियर में आपके प्रति रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो सेंसिटिव बनिए, एम्पैथी डेवलप करिए। तीनों सेल्फ जो मैंने बताया, आपका रियल सेल्फ, आपका आइडियल सेल्फ और पीपल परसीव्ड सेल्फ, इन तीनों में जितना सामंजस्य रहेगा, तीनों में जितनी कॉन्ग्रुएंस रहेगी, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और उतने ही इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी आपकी होगी, उतने ही हैप्पी, उतने ही सेटिस्फैक्ट्री और उतने ही सेल्फ फुलफिलिंग रिलेशंस आप बना पाएंगे और अल्टीमेट पीस और हैप्पीनेस भी आप अपनी लाइफ में डेवलप कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।